हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब ब्रिक्स होने जा रही है, एक दो दिन रह गए और भाई तुर्की का पैगाम इंडिया के लिए आ चुका और तुर्की ने इंडिया को बोला है कि भाई साहब हमें ब्रिक्स में ऐड कर लो। भाई कदमों में गिर कर तुर्की नहीं बोला है? हाँ क्या बोल रहे हो यार, पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान ने भी बोला होगा। हाँ भाई हमने भी बोला। वह वाच करते हैं स्टार्ट। दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। तुर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमति बनानी होगी। और ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां भी आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक खड़े हुए। भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे। ये बात हो ये बहुत बड़ा इशू। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नज़ारा आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जीडीपी भी निगेटिव में चल रही है। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे? सही। अच्छा, अब हमने देखा इससे पहले, आपको पता है वेस्ट का अच्छा खासा कसर रसूख रहा है, जो भी ब्लॉक्स बनते रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक अब बन रहा है, इससे हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया अब तब्दीली की तरफ जा रही है और ये नए ब्लॉक्स बनना ही इसकी निशानदही भी है। पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों। क्या हो इंडिया दोस्तों, तुर्की लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहले जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख करता था और तुर्की उन देशों में से था जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हुए जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता था। लेकिन दोस्तों, एक सडन चेंज आया है आज से 1.5 साल पहले से कि अब तुर्की अचानक से हर मल्टीनेशनल फोरम और यूएन वगैरह में भी जम्मू एंड कश्मीर की बात करना ही बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद कर दिया यूएई, सऊदी अरेबिया की तरफ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आज से लगभग 1.5 साल पहले तैयब एर्दोगान ने अनाउंस किया था कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे। और जाहिर सी बात है, ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए भारत की सहमति जरूरी है, क्योंकि भारत के पास ब्रिक्स में वीटो पावर है, क्योंकि भारत फाउंडिंग मेंबर था ब्रिक्स का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारत की खिलाफी करके ब्रिक्स में तो शामिल नहीं हो सकता। तो इसलिए भारत के खिलाफ अब टर्की नहीं बोलता। पाकिस्तान बड़ा बेबस नजर आ रहा है। एक इस्लामिक देश था जिसका सपोर्ट था, वो भी खत्म हो गया। पाकिस्तान भी ब्रिक्स की लाइन में लग गया। अब देखते हैं भारत के हाथ में कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि ब्रिक्स को कौन ज्वाइन कर रहा है। हालांकि जो ज्वाइनिंग मेंबर होंगे उनको वीटो नहीं मिलेगा ब्रिक्स में, बट हाँ वो ब्रिक्स के मेंबर जरूर बन जाएंगे। देखते हैं पाकिस्तान को मिलता है या नहीं, तुर्की को मिलता है या नहीं। और ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां भी आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक अदर देन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री, दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नजर हो गए और हमने हर चीज को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी की कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज व्हाई Egypt, Ethiopia, Iran, United Arab Emirates, and I think Saudi Arabia is also part of that.
अब देखिए ये जो कजान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कजान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर ठीक है नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात है। जैसे जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कजान के अंदर, रशा के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो। ये आपको पता है। वाह भाई साहब वाह, मतलब कि देखो भाई साहब मुलाकातें होने वाली है कजान के अंदर भाई, तुर्की की भारत से, और तुर्की गिड़गिड़ा रहा है भाई साहब। तुर्की इस टाइम भारत के कदमों में किसी तरह में ब्रिक्स में ऐड कर दो, और पाकिस्तान भी नंगा होके लेटा हुआ है भाई साहब। पाकिस्तान तो इस हद तक नंगा होके लेटा हुआ है कि भाई साहब वो तो मिन्नतें कर रहा है इंडिया की कि भाई तू एक दफा भाई हमारा अपनी छत्र छाया का हाथ हम पे रख दे और ट्रेड हमारे साथ चला दे। लेकिन इंडिया कहता है कि आतंकवाद जब तक तू खत्म नहीं करेगा तब तक भाई साहब मैं तेरे साथ ट्रेड नहीं करूंगा। ये तो जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया है। और दूसरी तरफ तुर्की ने तो पाकिस्तान का भी साथ छोड़ दिया। तुर्की कहता है जा बे कश्मीर करके मैंने अपने अंदर ही डंडा देना है क्या। लेकिन भाई देखो भारत की ताकत, भारत का जलवा ऐसा है कि भाई साहब तुर्की ने आज भारत से पंगा लेने की बजाय पाकिस्तान के साथ कश्मीर का नाम ही लेना बंद कर दिया। उधर मोदी जी से मुलाकात उनकी हो रही है, देख मोदी जी से मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर उनसे बात भी नहीं कर सकता, ना वो टाइम देते हैं। इधर भी मीटिंग हुई है, उन्होंने मोदी जी को नहीं भेजा। जयशंकर ने मुंह किसी को नहीं लगाया तो मोदी जी किसी को मुंह लगाते हैं। भाई साहब हमारी क्या औकात के भाई साहब हम ब्रिक्स में ऐड हो, क्या हमारी इकॉनमी है, तुर्की हमारी इकॉनमी किधर है। आज तुर्की को भी पता लग चुका है कि भाई साहब मैं तो कश्मीर करता रहा हूँ तो मिला कुछ भी नहीं। आज भारत की छत्र छाया में जाऊं तो कुछ मिल जाएगा। क्यों भारत के दस्तखतों के बगैर कोई भी ब्रिक्स मेंबर नहीं बन सकता। भारत दस्तखत करेगा तो वो मेंबर बनेगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ी फंडिंग करता है ब्रिक्स के अंदर। और ये भारत के पास सबसे बड़ी पावर है इस टाइम कि भाई इंडिया जितना बड़ा फंड देता है ब्रिक्स में उतना कोई भी नहीं देता। यानी समझो ब्रिक्स का जो हेड है इस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। समझ लो कि मोदी जी सबसे बड़े लीडर है ब्रिक्स के। ना रशिया के कदमों में कोई गिर रहा है, ना चाइना के कदमों में गिर रहा है। सारे देश जो ब्रिक्स में इस टाइम ऐड होना चाह रहे हैं वो मोदी जी के कदमों में गिर रहा है। मोदी जी 2 से 3 दिनों में इस टाइम ब्रिक्स के लिए पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब यूएई दुनिया की जितनी भी इस्लामी देश हैं सारे ने अप्लाई किया हुआ है। हाँ ना, तो अंदाजा लगा ले, लाइनों में लगे हुए हैं। और भाई साहब जिसको लाइन में लगे हुए और जिसको मोदी जी इजाजत देंगे वो बनेगा ब्रिक्स का मेंबर। और उनके दस्तखतों के बगैर कोई बन नहीं सकता, क्योंकि हेड ही मोदी जी है। वही ना भाई। और खुसूसी न्योता भी पुतिन ने मोदी जी को भेजा कि आप आए। वही तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।